नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम, चाहे सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, चाहे थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, यूनिवर्सिटी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इस तरह का जो है वो कॉपी मिलता है। इस तरह का कॉपी मिलता है। अब यही कॉपी मिलेगा ये नहीं है, इस तरह का कॉपी आपको मिलता है जिसमें ये जो पहला पेज है, फर्स्ट पेज, इसको आपको ठीक से भरना होता है। अगर आप जो है वो इस पेपर को भरने में गलती करते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, इस चीज़ को भरना। ठीक है, तो हम लोग इसमें बात करेंगे कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा उससे आप कैसे देख के भरेंगे, कहाँ पे क्या भरना है और कैसे भरना है। इस पूरे ओएमआर शीट जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इस पूरे चीज़ को कैसे भरना है, आपको सारा चीज़ जो है वो आपको डिटेल में बताया जा रहा है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो, या फिर आप सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या कहीं भी एग्ज़ाम दे रहे हैं यूनिवर्सिटी का, और ये है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा का जो कॉपी मिलता है एग्ज़ाम में आपको लिखने के लिए, आंसर लिखने के लिए जो कॉपी मिलता है वो है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे नेम ऑफ एग्ज़ाम है। ठीक है, इस साइड भी आपको वही चीज़ सब लिखना होता है, मतलब इस साइड जो लिखिएगा वही चीज़ सब यहाँ पे भी लिखा जाता है, यहाँ पे भी लिखा जाता है, सेम वहीं पे लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ लिखा जाएगा यहाँ पे ये सारा चीज़ सेम रहेगा। यहाँ पे करना क्या है, आपको नेम ऑफ एग्ज़ाम के बारे में बोल रहा है। नेम ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम का नाम जो है वो लिखना है। और ध्यान रखिएगा जो भी चीज़ यहाँ पे लिखिएगा सारा कुछ इंग्लिश में होना चाहिए। और लास्ट में ये जो सिग्नेचर करने का है, यहाँ पे आपको जो सिग्नेचर करने का है, ये जो आपका सिग्नेचर होगा यहाँ पे, वो भी इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश में पूरा चीज़ भरिएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो कॉपी होता है, ये ऊपर का जो कॉपी वो स्कैन किया जाता है। ठीक है, स्कैन होने के बाद ही आपका रिजल्ट आता है, तो उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। गलती नहीं कीजिएगा, बहुत ही ध्यान से भरिएगा। थोड़ा 2 मिनट ज़्यादा ही ले लीजिए, लेकिन इस पेपर को ध्यान से भरिएगा। नेम ऑफ एग्ज़ाम आपको भरना है। तो नेम ऑफ एग्ज़ाम में क्या होगा, आप सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आप लिखिएगा यहाँ पे बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम 2024 या 2025। एडमिट कार्ड में जो लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड में लिखा होगा, सारा कुछ एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, एडमिट कार्ड में ही देख के आपको इस यहाँ पे भरना है। और सब्जेक्ट हो गया आपका, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट लिखिएगा। पेपर जो होगा, जैसे कि मान लीजिए आप पहला दिन, जैसे मान लीजिए फिजिक्स का या फिर हिस्ट्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो पहला दिन आपका एमजेसी होगा। ठीक है, एमजेसी 1 होगा, तो पेपर हो जाए, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका फिजिक्स। उसके बाद जो आपका पेपर है वो आप जो एमजेसी 1 है या जो भी आप दे रहे हैं, एमआईसी दे रहे हैं, वो हो जाएगा। डेट ऑफ एग्ज़ाम, जिस दिन आप एग्ज़ाम देने गए हैं उसका डेट यहाँ पे रहेगा। एडमिट कार्ड में डेट दिया रहेगा, सारा कुछ है एडमिट कार्ड में, सब कुछ है। हम अब अभी आपको जो है वो एडमिट कार्ड भी दिखा देते हैं कि आपको क्या सब जो है वो उसमें ध्यान रखना है, और एडमिट कार्ड में कैसे भरना है वो भी आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ एग्ज़ाम, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है, बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ कॉमर्स, फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम, और ईयर यहाँ पे भरना है 2024 या 2025। एडमिट कार्ड में जो लिखा होगा वही आप भरिएगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक आपका क्लियर। यहाँ पे भी वही है, ईयर 2024 या 2025 जो भी है, नेम ऑफ एग्ज़ाम, नेम ऑफ एग्ज़ाम, नेम ऑफ एग्ज़ाम, ईयर, ये सारा चीज़ यहाँ पे ये सब कुछ जो है वो सेम भरना है। सब्जेक्ट, पेपर और डेट एग्ज़ाम का, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है सब्जेक्ट लिखने के लिए। तो सब्जेक्ट वही, अगर जैसे किसी का जो है वो पॉलिटिकल साइंस है, फिजिक्स, जूलॉजी, हिस्ट्री, जो भी है आपका, साइकोलॉजी, कुछ भी है, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, ये बॉक्स में आपको सब्जेक्ट लिखना है, और एक बॉक्स में एक एक लेटर लिखना है। जैसे हिस्ट्री है तो यहाँ पे होगा एच, इसमें इस बॉक्स में एच, फिर आई, एस, टी। ठीक है, इस तरह से जो है आपको लिख देना है। पेपर नंबर है, तो पेपर नंबर जो है वो एडमिट कार्ड में ही लिखा होता है। पेपर नंबर जो भी है आपका वो आप दीजिएगा, एमजेसी 1, एमजेसी 2, एमआईसी 1, एमडीसी 1, ईएसी, एसईसी, जो भी है वो आप यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम लिखना है। और देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे जब स्टूडेंट का नाम आप लिखते हैं तो एक लाइन, अगर आपके नाम में जैसे कोई है, जैसे मान लीजिए कि राम है, तो RAM, राम इसमें आ गया, फिर ये एक बॉक्स छोड़ दीजिएगा, तब आगे टाइटल लिखिएगा, या फिर कुमार है तो कुमार लिखिएगा, तब यहाँ से लिखिएगा KUMAR, इसमें भर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। अगर नाम में जो है वो जैसे कि अलग अलग होता है, किसी का नाम में 3 वर्ड आता है, किसी का में 2 आता है, तो उस हिसाब से लिखिएगा। एक ख़त्म हुआ, बीच में एक गैप दीजिएगा, मतलब बीच में कुछ नहीं लिखना है, उसके बाद फिर आप शुरू कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका नाम हो गया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर एडमिट कार्ड से देख के भरिएगा। रजिस्ट्रेशन ईयर आपका, अगर सेशन 24-28 है 2024 आ जाएगा, 2024 इसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगर सेशन 23-27 है तो 2023 हो जाएगा, क्योंकि 2023-27 के स्टूडेंट भी प्रमोटेड, या फिर जो आपका
फेल वाले स्टूडेंट दोबारा जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन ईयर 2023 होगा, और जो सेशन 24-28 के हैं उसका रजिस्ट्रेशन 2024 होगा। ठीक है, इस बात का क्लियर रखिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, बगल वाला जो लिख रहा होता है वही देख के जो वो छाप देता है, बाद में उसका जो रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है। अपना देखिए कि आपका एडमिट कार्ड में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर भी एडमिट कार्ड में ही लिखा रहेगा। कॉलेज कोड भी एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा। हम अभी आपको दिखाते हैं कि एडमिट कार्ड में कहाँ क्या सब लिखा हुआ है। ठीक है, और सेमेस्टर और पार्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर को घेरा कर देना है, और घेरा अच्छे से कीजिएगा। यहाँ पे दिखाया गया है, कि ऐसे करना है, आपको पूरा घेर के रखना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ये पूरा भर के रखना है, आधा नहीं छोड़ना है या फिर उस लाइन से बाहर नहीं जाना है। ठीक से जो है वो पूरा कवर होना चाहिए, और ब्लैक से कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, मतलब ब्लैक पेन से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कहीं पे लिखा होगा। देखिए, हम जो यहाँ पे देखिए, यूज़ ओनली ब्लैक पेन पॉइंट, ब्लैक बॉल पेन जो है वो आपको यूज़ करने के लिए बोल रहा है, ताकि ये जो गोला है आप सही से भर सके, सही से डो है वो डार्क हो सके। ठीक है, तो काला पेन अगर आप लेके जाते हैं तो सही रहेगा ये सब भरने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसको फॉलो कीजिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट एक ही पेन लेके जाते हैं, उससे भी भर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है तो लेके जाइएगा। ठीक है, ब्लैक पेन लेके जाइए, साथ में कॉपी में लिखने का भी काम आ जाएगा, और ये OMR ऊपर का जो पेज है वो भरने में भी काम आएगा। तो हम लोगों ने कॉलेज कोड और सेमेस्टर तक देख लिया। और नंबर ऑफ़ एडिशनल पेपर, ये ज़्यादातर जो है वो ये खाली ही रहता है, क्योंकि अगर आप कॉपी एक्स्ट्रा लीजिएगा तब यहाँ पे कुछ आएगा, कॉपी एक्स्ट्रा नहीं लीजिएगा तो यहाँ से कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको जो है वो इसको ऐसे ही छोड़ देना। जब कॉपी लीजिएगा तब यहाँ पे लगाना है, कॉपी नहीं लीजिएगा तो नहीं लगाना है। डेट ऑफ एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पे देखिए, जैसे कि 15 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, 16 से एग्ज़ाम, किसी का 16 से स्टार्ट होगा, किसी का 17 से स्टार्ट होगा, जिसका जैसे भी हो। तो यहाँ पे आप पहले लिख दीजिएगा 15, महीना है 01, उसके बाद ईयर है 25। ठीक है, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद एक यहाँ पे लिखे हैं तो एक यहाँ पे घेर देना है। फिर यहाँ पे 15 जो है वो 5 लिखा हुआ है तो 5 यहाँ से इस लाइन में घेर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे 01 है तो 0 यहाँ पे घेरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 1 है तो 1 यहाँ पे कर दीजिएगा ऐसे। तो ये सारा चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखना है। फिर सब्जेक्ट कोड, तो ये सब्जेक्ट कोड कहाँ से मिलेगा, ये आपके एडमिट कार्ड में रहेगा, और इसको भी ऐसे ही करना है। सब्जेक्ट कोड जैसे मान लीजिए किसी का 2303 है या 2404 है, ऐसे टाइप का जो है सब्जेक्ट कोड होता है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है 2404 लिख दिए। उसके बाद 2 लिखे हो तो इस लाइन में 2 को ही घेरना है। ठीक है, और अच्छे से घेरना है। नीचे आते हैं तो ये है कि आंसर कॉपी IDR नंबर। अब ये क्या होता है, ये भी एडमिट कार्ड में ही लिखा रहेगा। हम अभी आपको एडमिट कार्ड में सारा कुछ दिखा देते हैं, वो भी आपको यहीं से जो है वो लिख देना है, और एक अच्छे से लिखिएगा, रोल नंबर देख के लिखिएगा, काट खुट नहीं कीजिएगा इसमें। ठीक है, सेंटर कोड ये भी आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड में, ये भी आपको बता देते हैं। यहाँ पे क्या करना है, सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये सर का सिग्नेचर होगा जो भी वहाँ पे रहेंगे उनका। उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, और इंग्लिश में सिग्नेचर कीजिएगा, हिंदी में नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश सिग्नेचर करना है, फुल सिग्नेचर। और सीटिंग, अगर आपका फर्स्ट सीटिंग में है तो फर्स्ट सीटिंग को घेर दीजिएगा, सेकंड सीटिंग में है तो सेकंड सीटिंग को घेर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का। और ये इसमें कुछ नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं कीजिए, ये एग्जामिनर के द्वारा भरा जाना है, यानी जो इसको चेक करेंगे उनके द्वारा भरा जाने के लिए है। ये सारा चीज़ आपको सिर्फ इस साइड पे ध्यान देना है जो आपके लिए है। ठीक है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स पर्सनल डिटेल, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें यही आपका सेक्शन है जो आप भर सकते हैं, तो इसको ध्यान से भरिएगा। अभी हम आपको एडमिट कार्ड दिखाते हैं कि कैसा एडमिट कार्ड जारी होगा और आपको क्या क्या उसमें भरना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, ये है एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड में जो वो कॉपी देख रहे थे OMR भरने के लिए जो आपको मिलता है, उसमें देखिए क्या मांग रहा था, सबसे पहले नेम ऑफ़ एग्ज़ाम। तो नेम ऑफ़ एग्ज़ाम क्या कहाँ पे लिखा हुआ है, ये है नेम ऑफ़ एग्ज़ाम। ठीक है, ये नेम ऑफ़ एग्ज़ाम लिखा हुआ है, बैचलर ऑफ आर्ट्स सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन 2023। तो ये पुराने साल का है तो 2023 है। आपका एडमिट कार्ड में जो लिखा होगा ये हो गया आपका नेम ऑफ़ एग्ज़ाम, और ये हो गया साल एग्ज़ाम का, 2023 हो, 2024 हो, 2025 हो, जो भी एडमिट कार्ड में लिखा होगा आपका वो आप लिखिएगा ईयर में। और एग्ज़ाम का नाम हो गया बैचलर ऑफ आर्ट्स, चाहे बैचलर ऑफ साइंस, साइंस के हैं तो बैचलर ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स से है तो सेमेस्टर 1, और बस हो गया, एग्ज़ाम लिख दीजिएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन पूरा नहीं लिखिएगा, एग्ज़ाम लिख दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। फिर ईयर 2023, 2024, 2025, जिस साल आप एग्ज़ाम दे रहे हैं एडमिट कार्ड में जो लिखा होगा वही आप छाप दीजिएगा। ठीक है, रोल नंबर पूछ रहा था, रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा था, तो रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिट कार्ड पे। सबसे पहले वो आप देख के एक एक करके अच्छे से लिखिएगा। आंसर IDR नंबर पूछ रहा था, तो आंसर IDR नंबर भी यहाँ पे लिखा होता है,
और किसी के एडमिट कार्ड में, देखिए एडमिट कार्ड जब जारी होता है तो बहुत लोगों का क्या होता है कि एडमिट कार्ड में जो है वो आंसर IDR नंबर नहीं दिया होता है। तो आंसर IDR नंबर अगर नहीं दिया होता है तो एग्ज़ाम से जाने से पहले, एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाने से पहले एक बार फिर से एडमिट कार्ड आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। अगर एडमिट कार्ड सही हो गया होगा तो भर लीजिएगा, अगर नहीं सही हुआ होगा तो आंसर IDR नंबर में आप रोल नंबर भर दीजिएगा, ठीक है। आंसर IDR नंबर में अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर एडमिट कार्ड में आंसर IDR नंबर नहीं होगा तो, अगर है तो इसी को लिखिए, अगर नहीं है तो रोल नंबर लिख दीजिएगा, यूनिवर्सिटी वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं तो रजिस्ट्रेशन ईयर लिखा हुआ है। अब देखिए 2023-27 के जो सेशन होंगे, स्टूडेंट होंगे, उसका यहाँ पे 2023 लिखा होगा, और जो 24-28 के स्टूडेंट होंगे वहाँ यहाँ पे 2024 लिखा होगा। तो उसमें पूछ रहा था कि रजिस्ट्रेशन ईयर क्या है, तो रजिस्ट्रेशन ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे नाम, आपका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम टू सेम यही नाम आपको लिखना है, यानी कि एक ही डिटेल हर जगह आपको भरना है, कहीं पे मिसमैच नहीं होना चाहिए, कहीं पे कुछ भर रहे हैं कहीं पे कुछ भर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉलेज कोड पूछ रहा था, तो कॉलेज कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए 319 जैसे है 313 है, तो इस तरह से कॉलेज कोड लिखा होगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया कॉलेज कोड, ये हो गया आपका कॉलेज का नाम, और ये हो गया सेंटर कोड। यहाँ पे देखिए सेंटर कोड है ये, जिस सेंटर पे आप एग्ज़ाम देने जाएंगे आप, ठीक है, तो उस सेंटर का ये कोड हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सेंटर का नाम, ठीक है। तो यहीं से आपको देखना है, ये हो गया कॉलेज का कोड और ये हो गया सेंटर का कोड। तो इस तरह से आपके एडमिट कार्ड में भी रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं नीचे, तो नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए पेपर लिखा हुआ है। पेपर वहाँ पे पूछ रहा था, सब्जेक्ट पूछ रहा था, तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हिस्ट्री है, ठीक है। पेपर पूछ रहा था, तो पेपर कौन सा है, MJC है, तो आप लिख दीजिएगा MJC। MIC का दे रहे हैं तो MIC लिख दीजिएगा, MDC का दे रहे हैं तो MDC लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। पेपर कोड पूछ रहा था, तो पेपर कोड भी यहाँ पे लिखा हुआ है। हिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं तो ये हो गया पेपर कोड। इकोनॉमिक्स का एग्जाम दे रहे हैं और MIC है तो ये हो गया पेपर कोड, ठीक है। तो पेपर कोड भी एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, पेपर का नाम भी लिखा हुआ है, कौन से सीटिंग में आप एग्ज़ाम देंगे वो भी लिखा हुआ है, कौन से डेट में आप एग्ज़ाम देंगे वो भी लिखा हुआ है। तो एडमिट कार्ड में ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, अब कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको छापना है, देख देख के जो है वो उस पेपर में अच्छे से लिखना है, ठीक है। साइन करना नहीं भूलिएगा, साइन भी कर दीजिएगा। अब एडमिट कार्ड में भरने के लिए ये डिटेल नीचे में आपको मिलेगा, ये बॉक्स जो है वो, इस बॉक्स को आपको भरना पड़ेगा। एक एक दिन जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा तो 6 बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 6 बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक एक करके आपको भरना। जैसे पहले दिन इसका हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, तो हिस्ट्री का एग्ज़ाम है तो पेपर कोड कहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहीं पे तो लिखा हुआ है पेपर कोड, ठीक है। तो ये पेपर कोड लिखा हुआ है, हिस्ट्री का एग्ज़ाम दे रहा है और कौन से डेट में दे रहा है, तो 18/12/2023 को दिया था। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे लिख देना 18/12/2023 को दिया था। कॉपी नंबर यहाँ पे लिखना है। अब ये कॉपी नंबर कहाँ पे मिलेगा, तो OMR सीट जो आपको मिला हुआ है वो कॉपी नंबर होगा। जिस दिन आप एग्ज़ाम देते हैं, क्वेश्चन आपको कॉपी देता है आंसर लिखने के लिए, उसमें कॉपी नंबर लिखा होता है, तो उस कॉपी नंबर को भी लिखना है। वो कॉपी नंबर कहाँ मिलेगा, तो अभी दिखा देते हैं। फिर यहाँ पे टीचर का सिग्नेचर होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कॉपी नंबर दिखा देते हैं कि कहाँ पे लिखना है, कैसे आपको देख के लिखना है। तो उसमें कॉपी नंबर पूछ रहा है, एडमिट कार्ड में कॉपी नंबर लिखना है, तो ये हो गया आपका कॉपी नंबर, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये हो गया आपका कॉपी नंबर, इसी को आपको एडमिट कार्ड में लिख देना है। कॉपी नंबर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिखना, क्योंकि अगर आपको एब्सेंट कर देता है एग्ज़ाम देने के बाद भी तो आपको प्रूफ चाहिए होता है। अगर आपको कॉपी निकलवाना है तो प्रूफ चाहिए होता है, तो प्रूफ के लिए आपको ये नंबर लगेगा कि इस कॉपी नंबर पर हम एग्ज़ाम दिए हुए हैं, साइन भी किए हुए थे, उस दिन प्रेजेंट थे। ये सारा सबूत आपके पास होना चाहिए, इसीलिए एडमिट कार्ड में सारा कुछ वो लिखने के लिए जगह होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉपी नंबर, इसी को आपको एडमिट कार्ड में लिखना है। उसके बगल में टीचर जो है वो सिग्नेचर करेंगे और तब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। उसके बाद आप दूसरे दिन भी यही करेंगे, तीसरे दिन भी यही करेंगे, जितने दिन एग्ज़ाम चलेगा आप यही करेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।